ग्रामी, ये रवायत में मौजूद है, अबू जहल एंड कंपनी ने मक्का शरीफ के दाखिले के रास्ते जो थे ना, उन पर लोगों को खड़ा किया होता, जो बंदा बाहर आता। इसकी मिसालें बीचों में आज नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं बात करने लगा हूँ क्योंकि मैंने आखिरी कह दी है ना। तो जो बंदा आता ना, वो कहते कि उनको नहीं देखना, मोहम्मद को नहीं देखना। आने वाला मेरे एक सवाल करता, और देखने से क्या हो जाता है? तो वो कहते यार ये तो हमें भी कोई नहीं पता कि देखने से क्या हो जाता है, बस इतना पता है तो उनको देख लेता है, फिर हमारा नहीं होता, वो उनके ही होकर रह जाता है। हज़रत अबू कुसाफा कहते हैं कि मैंने आंख खोली, दो काम रोजाना कीजिए, मुझे सबक दिया जाता, बकरियां चलानी है और उनको नहीं देखना। कहते कि मेरे दिल में असर हो गया कि नहीं देखना तो फिर नहीं देखना। सुबह बकरियां लेके जानी है, शाम को वापस आ जाना है, सुबह जाना है और शाम को आना है, यही काम है। खाला के मरहूने मिन्नत थे, वो हमें पालती थी, उसने हमें घर दिया हुआ था, जो उसने कहना है हमने मानना है। कहते एक दिन ऐसा हुआ, तकदीर जो है वो मेरा मुकद्दर जागा, मेरा सितारा जाग गया, मैं बकरियां चला रहा था कि बकरियां दौड़कर हुजूर की बारगाह में आ गई। सुभान अल्लाह, क्या बात। बकरियां दौड़कर सरकार की बारगाह में, मस्जिद नबी में जो है वहां आ गई। कहते मैं बकरियां लेने के लिए जब पीछे आया ना, तो मैंने देखा सरकार मस्जिद में जलवा घर है, मेरी नजर हुजूर पे पड़ गई। और कहते कुदरत का करना ऐसा हुआ कि हुजूर की नजर भी मुझ पे पड़ गई। ना करे सब पे पड़ जाए हुजूर की नजर है। अच्छा, हज़रत अबू कुसाफा कहते हैं हुजूर की जब मुझ पे नजर पड़ी ना, तो मैं तो देखते ही हुजूर को हो गया, फिर जाने को दिल ही नहीं किया। कहते मैं सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ और मामला किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आए अल्लाह के नबी, ये मेरी बकरियां हैं। और सरकार ने तबलीग की, इस्लाम पेश किया। तो अबू कुसाफा ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के अर्ज किया हुजूर ये मेरी बकरियां हैं, ये सैर नहीं होती, ज्यादा दूर नहीं देती, मेरी खाला रोजाना मुझे मारती है, ये ठीक चढ़ाई कर। तो सरकार ने फरमाया ले आ बकरी, अभी दुआ कर देते हैं। बकरियों की पोस्ट पे हाथ रखा और सरकार ने हाथ उठाए और दुआ की। फिर क्या हुआ, बकरियों में दूध भी उतर आया, जिस्म भी मोटा हो गया। अबू कुसाफा बकरियां लेकर जब घर जाते हैं तो खाला देखकर बड़ी खुश हुई कि आज तो दूध भी है और बकरियां भी मोटी हैं, सैर भी हो गई है, तो शाबाश थी। कहा अबू कुसाफा ऐसे बकरियां चलाया कर। तो उसने कहा, हज़रत अबू कुसाफा ने कहा ना ना, बकरियां तो मैंने चलाई कोई नहीं। नंगे तैयार है, सुभान अल्लाह, देखो ना जरा क्या कहते हैं, बकरियां तो मैंने चराई कोई नहीं। तो खाला ने कहा फिर मोटियां कैसी, फिर ये दूध कैसे उतर आया? तो हज़रत अबू कुसाफा कहते हैं ये दूध ऐसे उतरे कि फिर आज मैं हो के आ गया हूँ, आज मैं देख कर आ गया हूँ, आज भी मैंने ज़ियारत कर ली है। तो खाला ने बड़ा मारा, कहा तुझे घर से निकाल देंगे, तुझे रहने नहीं देंगे, घर नहीं मिलेगा। माँ ने भी बड़ा समझाया कि छोड़ दे उनका नाम लेना, ना कलमा पढ़। तो अबू कुसाफा एक ही बात करते हैं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई कि जैसे है मेरी सरकार, ऐसा नहीं कोई कि हर कोई फिदा है मेरे देखे दीदार का आलम क्या होगा। कदमों में जमीन को रहने दो, चेहरे का तस्वुर मुश्किल है, जब चांद से बढ़ के एड़ी है तो फिर नुकसान का आलम क्या होगा। जब चांद से बढ़ के एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। अबू कुसाफा कहते हैं मैं फिर देख आया हूँ। खाला ने कहा छोड़ दे, माँ ने बड़ा समझाया बेटा छोड़ दे कलमा पढ़ना, उनका नाम लेना छोड़ दे, ये दीन छोड़ दे, ये हमें घर से निकाल देगी। तेरा बाप है कोई नहीं, आसरा है कोई नहीं, सहारा है कोई नहीं, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो अबू कुसाफा कहते हैं ऐ अम्मी घर से निकाल दे, घर बेदखल कर दे, सबको छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं हुजूर का दर अब नहीं छोड़ सकता। अच्छा मैं अगली एक बात करूं, अबू कुसाफा को माँ ने भी बड़ा समझाया, खाला ने भी बड़ा समझाया, मारा भी। अबू कुसाफा मार खा रहे थे और एक बात कह रहे थे, ए खाला ए अम्मी मुझे जो मार रही हो एक बार देखो तो सही। अरे वाह क्या बात, क्या कहते हैं
ایک باری چلو ٹھیک ہے تسی کہندے چھڑ دیو لیکن چل ایک باری تے میرے محبوب نو ویکھ کے آؤ نا جدوں تسی ویکھ لو پھر گل کریو چلنا ہے کہ نہیں چلنا ایک باری ویکھ لو بات یہ کون کہتے ہیں ابو قحافہ کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں ایک باری ویکھو خالہ سے کہتے ہیں ایک باری ان کو دیکھ لو پھر بات کریں گے کہ جب ماں تھک گئی نہ سمجھا کے خالہ بھی تھک گئی ان کا چل یہ بچہ ہے یہ کہہ رہا ہے تو پھر دیکھ ہی لیتے ہیں بھلا دیکھنے سے کیا ہونا ہے تو ابو قحافہ کے کہنے پہ ماں بھی ساتھ آ گئی خالہ بھی آ گئی اور کہنے لگے کہ چلے پھر دیکھ لیتے ہیں ماں بھی ساتھ ہے خالہ بھی ساتھ ہے اور جب سرکار کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہوتی ہے حضور کا جلوہ دیکھا حضور کے چہرے کو دیکھا تو پھر کہتی ہے نہیں ابو قحافہ تو سچا سی تیری بات ٹھیک تھی ان کا بلا نام کون چھوڑ سکتا ہے اچھا اب جب وہ حاضر ہوئی نا تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا اب کلمہ پڑھ کے ماں بھی واپس جا رہی ہے خالہ بھی واپس جا رہی ہے اور گویا کہ ابو قحافہ پھر کہتے ہو ہون دسو اپنے الفاظ ہون دسو مجھے جو کہتی تھی کہ چھوڑ دو ان کا نام لینا ان کا کلمہ چھوڑ دو اب بتاؤ گویا کہ وہ بھی اعظم چشتی کی زبان میں کہتی ہوں تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تو ہجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دے چل جاوے کہ او وقت نقاب اٹھاوے کہ او جاوے سیر کرن نو دھرتی لگ لگ جاوے کہ او ہاتھ رکھے گلا وچے ہاتھ بھولا تو وقت جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے بتا بے ادبی نہ ہو جاوے کہ یہ اعجاز نظر وچ اوڈی جیڑا آوے ویکھ جاوے کہ یہ اعجاز نظر وچ اوڈی جیڑا آوے ویکھ جاوے خلق اوڈے نے مولی دنیا کوئی برلا جان بچاوے عقل خدا نے اینی دتی علمہ وچ نہ آوے علم خدا نے اینا دتا عقلہ وچ نہ آوے کیے اعجاز نظر وچ ہوئی جیڑا آوے ویکھ جاوے خلق اوڈے نے مولی دنیا کوئی برلا جان بچاوے اعظم ایڈا سونا بھائی اعظم ایڈا سونا بھائی سانو کدے اعظم ایڈا سونا مائی سانو کدھرے اور نظر نہ آوے کیونکہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے ہمارے آقا جیسا